हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए वन शॉट का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर यहाँ पर बच्चों हम इंपॉर्टेंट वायरल और रिपीटेड क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 4 मार्च के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बिना टाइम वेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024, जिसके अंदर यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट अध्याय को कवर करने वाले हैं। उस अध्याय का नाम बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम एसी कहते हैं। दूसरा अध्याय यहाँ से आपका होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसको आप सभी लोग इंग्लिश में EMW कहते हैं। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यहाँ पर हम इन दोनों अध्याय के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल और रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चन यूपी के अंदर में कितनी बार यहाँ पर पूछे गए हैं। 2022 के अंदर पूछा गया, 20 के अंदर पूछा गया, 18 के अंदर पूछा गया, 17 और 16 के अंदर पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वायरल क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करते हैं मार्क्स की, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल और रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में। तो पहला जो यहाँ पर आप सभी लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है LCR परिपथ के शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए। तो व्यंजक का मतलब यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि भैया शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं शक्ति गुणांक का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला बच्चों यहाँ से आपका चलता है cos phi इक्वल टू कैपिटल R डिवाइड बाई यहाँ से आपका चलता है अंडर रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका चलता है ब्रैकेट के अंदर में एक्सेल माइनस बच्चों यहाँ से आपका चलता है XC पूरे का होल स्क्वायर होता है। तो यही जो आपका फॉर्मूला होता है, इसी सूत्र को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक का सूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर लिख करके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ से बच्चों आप सभी लोग का लिखा गया है वाटहीन धारा क्या है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है भैया वाटहीन धारा क्या होती है, इसकी परिभाषा के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि वाटहीन धारा हमारी वो धारा होती है जिसमें शक्ति का मान क्या होता है, 0 होता है। और उस स्थिति में V और I के मध्य यहाँ पर जो कोण बनता है, वो कोण बच्चों क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है, उसी धारा को यहाँ पर बच्चों हम वाटहीन धारा कहते हैं। इसके बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये टॉपिक जो आपका होता है वाटहीन धारा का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर में कितने मार्क्स में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल और रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में। तो भैया यहाँ से आप सभी लोग का तीसरा क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन यहाँ से लिखा गया है LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, आगे यहाँ से बच्चों लिखा गया प्रतिबाधा को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तथा यहाँ से आपका लिखा गया है कला कोण, जिसको हम फाई से दिखाते हैं, जिसे बच्चों आप सभी लोग कलांतर कोण भी कहते हैं। यहाँ से लिखा गया है के व्यंजक लिखिए। तो इन दोनों के व्यंजक के बारे में आपसे पूछा गया है। और इसी के आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से होता है कि जो आपका फाई होता है, जिसे आप यहाँ पे कलांतर कोण कहते हैं, कि किस मान के लिए, आगे बच्चों यहाँ से लिखा गया है Z का मान न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम मान के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं Z का यहाँ से जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का चलता है Z इक्वल टू, यहाँ से बच्चों आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं अंडर रूट के अंदर में आपका फार्मूला चलता है। यहाँ से बच्चों आपका चलेगा कैपिटल R का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका चलता है ओमेगा L माइनस बच्चों यहाँ से आपका चलता है ओमेगा C। यही जो आपका फार्मूला होता है वो Z का फार्मूला होता है, जिसे आप सभी लोग प्रतिबाधा का सूत्र कहते हैं। तो इस तरीके से इस फार्मूले को यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भैया जो कला कोण होता है, जिसे हम फाई कहते हैं, जिसे आप कलांतर कोण कहते हैं, इसका व्यंजक क्या होता है। तो इसका फार्मूला बच्चों यहाँ से आपका चलता है
फाई इक्वल टू यहाँ से बच्चों आपका चलता है ओमेगा एल माइनस यहाँ से आपका चलता है 1/ओमेगा c डिवाइड बाई बच्चों यहाँ से आपका चलता है कैपिटल आर। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, कलांतर कोण कहते हैं, जिसे आप कला कोण कहते हैं। और यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाई के किस मान के लिए यहाँ पर जो z का मान होता है वो न्यूनतम होता है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आपसे जानते हैं कि जब यहाँ पर क्या होता है फाई का मान 0 होता है तब उस केस में z का मान क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो बच्चों 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 3 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है, इस क्वेश्चन का रट्टा लगा लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च के दिन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को लेकर के आ रहे हैं, जिससे आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स आए, 70 में 70 आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से पा सके हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बच्चों आप सभी लोग का लिखा गया है चौक कुंडली। तो चौक कुंडली से यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन संबंधित होने वाला है। तो भैया आप सब लोग चौक कुंडली के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चौक कुंडली में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा क्यों कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है भैया चौक कुंडली में जो प्रवाहित धारा होती है उस धारा को हम वाटहीन धारा क्यों कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आपको सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में बताना है। तो फॉर्मूला बच्चों यहाँ से आपका चलता है वाटहीन धारा के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला चलता है P = VI और यहाँ पर आपका चलता है cos फाई। इसी फॉर्मूले से आपको बताना है कि चौक कुंडली में जो प्रवाहित धारा होती है वो वाटहीन धारा क्यों कहलाती है। तो इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं कि V और I के मध्य जो कोण बनता है वो कोण बच्चों यहाँ से आपका होता है cos फाई। अगर इस केस में यहाँ पर क्या होता है फाई का मान 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है, तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं जो शक्ति गुणांक होता है इस शक्ति गुणांक का मान यहाँ पर आपको 0 मिलता है। तो इस केस में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चौक कुंडली के अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है उस धारा को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम के अंदर में 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 3 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ से आप सभी लोग का अगला क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 से संबंधित होने वाला है। क्वेश्चन यहाँ से आपका लिखा गया है वाटहीन धारा क्या है। तो सिंपल तरीके से आपको बताना है वाटहीन धारा क्या होती है। इसके बाद यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन लिखा गया है इसका एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण देने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर उदाहरण में लिखेंगे चौक कुंडली। चौक कुंडली इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों यहाँ पर आपका 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों अब हम बात करने वाले हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वायरल और रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि बच्चों अगर आप गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है चौक कुंडली। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन लिखा गया है चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। तो यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से बताना है कि भैया चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत क्या होता है, इसकी संरचना के बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में और इसकी कार्यविधि के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इसके बाद यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है चौक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। तो यहाँ पर बच्चों आपको सिंपल तरीके से बता देना है कि चौक कुंडली में जो वाटहीन धारा होती है उस स्थिति में V और I के मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है और इस केस में जो शक्ति का मान होता है वो 0 होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जो वाटहीन धारा में प्रवाहित होने वाली धारा होती है उस धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। तो यही चीज़ इसके महत्व के अंदर में आपको बेहतरीन तरीके से लिख देना है। इस प्रकार से 5 मार्क्स आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ से बच्चों आपका लिखा गया है प्रेरक। तो प्रेरक तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग L से दिखाते हैं। अगला यहाँ से आपका लिखा गया है धारिता। धारिता को बच्चों यहाँ पर आप C से दिखाते हैं और यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध होता है इसे बच्चों आप कैपिटल R से दिखाते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि LCR से संबंधित आपका क्वेश्चन होने वाला है। इसमें बच्चों आपसे पूछा जा रहा है में संयुक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रतिबाधा के फार्मूले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, एक डेरिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तथा आगे बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है वोल्टेज
वोल्टेज व धारा के बीच यहाँ से बच्चों आपसे पूछा रहा है कलांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से कि जो प्रतिबाधा होती है जिसको बच्चों यहाँ पर हम जेड से दिखाते हैं, इसके फार्मूले के बारे में बताना है और साथ ही आपको कलांतर के फार्मूले के बारे में बताना है। तो यहाँ पर ये दोनों फार्मूला अभी आप सभी लोग यहाँ पर जस्ट ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। तो बच्चों ये आपका क्या होता है, प्रतिबाधा का सूत्र होता है। इस फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में बताना है। साथ ही बच्चों आप सभी लोग को इस फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में बताना है। जो फार्मूला बच्चों यहाँ से आपका चलता है tan phi इक्वल टू ओमेगा एल माइनस यहाँ पर आपका चलता है 1/ओमेगा c डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होता है कैपिटल R होता है। इन्हीं दोनों फार्मूले को यहाँ पर बच्चों आपको ड्राइव करना है। ये दोनों फार्मूला आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर में 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 5 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को इन दोनों के डेरिवेशन के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। साथ ही इसके फिगर के बारे में आपको जबरदस्त तरीके से अध्ययन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बच्चों आपका लिखा गया है प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पर आप जानते हैं प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसे बच्चों हम AC करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? AC करंट कहते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है जनित्र की कार्यप्रणाली व सिद्धांत चित्र द्वारा समझाइए। तो इस क्वेश्चन के अंदर में आप सभी लोग को AC डायनमो के बारे में बताना है, फिगर के माध्यम से बताना है, इसके हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक हेडिंग के बारे में बेहतरीन तरीके से क्लियर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम के अंदर में 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो EMW से संबंधित होने वाला है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संबंधित होने वाला है। तो इसके अंदर आपका जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में। यहां से बच्चों का क्वेश्चन चलता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य की, यहां से बच्चों आगे लिखा गया है तरंग दैर्घ्य की के नाम को बताइए। तो यहां पर आपको बताना है कि भैया जो आपका विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होता है इसमें सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली कौन सी तरंग होती है उसका नाम बताना है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली जो आपकी तरंग होती है उसका नाम बच्चों यहाँ से होता है रेडियो वेव्स। क्या नाम होता है? रेडियो वेव्स होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली जो होती है उसका नाम बच्चों यहाँ से होता है गामा। तो यहाँ पर आपको इन दोनों नाम को बेहतरीन तरीके से रट लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। 2 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस अध्याय का क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। इसके लिए मैंने आप सभी लोग को एक शार्ट ट्रिक बताया है, उस शार्ट ट्रिक के माध्यम से आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए क्रम में फ्रीक्वेंसी को लिख देना है। बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग का 2 मार्क्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस 1 शॉट के वीडियो के अंदर में लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, इसकी परिभाषा के बारे में आपसे पूछा गया है। और इसके अंदर में यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ये कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में आपको बताना है। और इसी के अंदर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जहाँ से आपसे पूछा जा रहा है इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस अध्याय के अंदर में आपका लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर बच्चों 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 5 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को सभी क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर लेना है। एक बार बच्चों आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 4 मार्च के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप पूरे का एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हो जाते हैं यहाँ पर साइड में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से नोट कर लिए होंगे, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। और अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, जहाँ पर आप सभी लोग को 1 शॉट के वीडियो लेक्चर के अंदर में सारे इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं।